तो दोस्तों फाइनली 2026 की पहली क्वालिफिकेशन करने वाली टीम हमें मिल चुकी है। वो है हमारी रेड हॉट आरसीबी। आपको कहीं ये मैच देख के वो 2025 के फाइनल वाली फीलिंग नहीं आई क्या? मुझे तो आई। कैसे? क्योंकि आखिरी के 2 ओवर में जितने रन फाइनल में रन चाहिए थे ना, सेम सिचुएशन आज बनी थी और बिल्कुल डिट्टो वही का वही मैच लगा मुझे। जैसी सिचुएशन पहले बनी थी 2025 के फाइनल में, वही सिचुएशन आज बनी। मजा आ गया आरसीबी वालों, मैच को दमदार बनाया है और मैच जीत के जो फीलिंग दी ना, वो औसम वाली थी। फाइनली हमें क्वालिफिकेशन तो मिल ही गया। अब लड़ाई है हमारी पहली और दूसरे नंबर की। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मैच पे। तो दोस्तों स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल करंदी बाइक पे। तो आइए चलते हैं मैच की ओर। तो दोस्तों आज आरसीबी के कैप्टन में थोड़ा बदलाव होते हुए नजर आता है। आज रजत पाटीदार इंजर्ड होते हैं, बाहर रहते हैं। उसकी जगह आज कैप्टनसी करते हैं जितेश शर्मा और पंजाब किंग्स की तरफ से श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर ने आज टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया, वहीं आरसीबी को आमंत्रित किया कि आप पहले बैटिंग करिए। आरसीबी की तरफ से 2 ओपनिंग बल्लेबाज आते हैं, जैकब बेथल और विराट कोहली। आज जैकब बेथल फ्लॉप नजर आया है। जैकब बेथल के बैट से आज देखें तो 11 रन देखने के लिए मिले हैं 7 बॉल पे, जिसमें 2 चौके शामिल होते हैं। वहीं अगर विराट कोहली की बात करूं तो विराट कोहली के बैट से आज 58 रन देखने के लिए मिलते हैं 37 बॉल पे, जिसमें 3 छक्के और 4 चौके शामिल होते हैं। अगर बात करूं मैं विराट कोहली की, तो विराट कोहली अच्छी पारी खेल के गया है आज के दिन। आज जो ओपनिंग साझेदारी ओपनिंग उनने दी है आरसीबी के लिए, वो बहुत अच्छी दिखी है। और एक माइलस्टोन और है उसका आज के दिन। आज उसके 500 रन पूरे हुए हैं इस आईपीएल में। और अगर पूरे आईपीएल हिस्ट्री की बात करूं तो 9वीं बार 500 से ऊपर रन बना चुका है वो। आज अगर देखें तो 500 प्लस रन हो चुके हैं उसके इस आईपीएल में। बात करूं मैं वन डाउन आने वाले प्लेयर की, तो वन डाउन आता है देवदत्त पडिक्कल। देवदत्त पडिक्कल के बैट से आज 45 रन देखने के लिए मिले हैं 25 बॉल पे, जिसमें 3 छक्के और 4 चौके शामिल होते हैं। अगर बात करूं मैं देवदत्त पडिक्कल की, तो देवदत्त पडिक्कल जो छोटी छोटी कोमियों खेल के जाता है ना बीच बीच में, वो काफी इफेक्टिव रहती है आरसीबी के लिए। आज भी वो आया, पहली बॉल पे उसने छक्का मारा है। तो ये एक अच्छी चीज है कि एग्रेसिव खेल रहा है देवदत्त पडिक्कल और अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। उसके अलावा बात करूं तो फिर आता है वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर आज 73 रन बना के जाता है। अगर 73 रन देखूं मैं उसके, तो 40 बॉल पे 73 रन आते हैं, जिसमें 4 चौके और 8 छक्के देखने के लिए मिलते हैं। कहीं ना कहीं अगर वेंकटेश अय्यर की बात करूं तो बहुत अच्छी पारी खेल के गया है। बहुत अच्छी हार्ड हिटिंग दिखाई है उन्होंने बीच के ओवरों में। शुरू में तो अगर देखूं तो 10 बॉल जो खेली थी शुरू में, वो ऐसा लग रहा था कि इतना स्लो क्यों खेल रहा है, क्या मैच फंसाने आया है क्या। बाकी आखिर में उन्होंने जो कन्वर्ट की है अपनी पारी को, जो फास्ट खेला है, वो लाजवाब था। बहुत अच्छी पारी खेल के गया। उसके अलावा देखो तो टीम डेविड आता है। 28 रन टीम डेविड के बैट से भी देखने के लिए मिलते हैं 12 बॉल पे, जिसमें 2 छक्के और 2 चौके शामिल होते हैं। टीम डेविड भी अच्छा दिखा है। अगर ओवरऑल बात करूं बैटिंग की, तो बैटिंग बहुत अच्छी दिखी है आज आरसीबी की तरफ से। बहुत अच्छा टोटल दिया है पंजाब किंग्स को। अगर इनके टोटल की बात करूं तो टोटल 222 रन बनाते हैं 4 विकेट के नुकसान पे, जिसमें 20 ओवर लगते हैं। तो ओवरऑल देखें तो बहुत अच्छी बैटिंग देखने के लिए मिली है आरसीबी की तरफ से। तो दोस्तों आइए बात करते हैं पंजाब किंग्स की बॉलिंग पर। तो बॉलिंग तो पंजाब किंग्स की शुरू से ही एक क्वेश्चन मार्क के कटघरे में है कि इनकी बॉलिंग में वैसा दम नहीं है, तभी तो ये चेस करते हैं। तो आज भी वही चीज देखने के लिए मिली है। अगर बॉलिंग पे बात करूं तो अर्शदीप सिंह 4 ओवर डाल के जाता है। 4 ओवर में 43 रन देता है और मात्र 1 विकेट मिलती है अर्शदीप सिंह को। उसके अलावा देखूं तो उमरजाई भी 4 ओवर डालता है, 38 रन खा के जाता है, विकेटलेस रहता है उमरजाई। उसके अलावा बात करूं हरप्रीत बरार आज अच्छा दिखा है। 4 ओवर डाले हैं उन्होंने, 35 रन दिए हैं और 2 इंपॉर्टेंट विकेट वो लेके गया था, जिसमें एक तो शुरू में आके देवदत्त पडिक्कल को ही आउट करा था उन्होंने। तो ये एक अच्छी चीज रही कि बरार को खिलाते नहीं थे, अभी तक तो खिलाया ही नहीं था, बहुत कम खिला रहे हैं। ये मैच में आरसीबी के सामने उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। उसके अगर पूरे विकेट्स की बात करूं तो सबसे ज्यादा विकेट उन्होंने आरसीबी के सामने लिए हैं। तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड देख के ही उसको आज के मैच में खिलाया गया था। तो उनने वो रिजल्ट भी निकाल के दिया है आज पंजाब किंग्स को। उसका अग्रेशन ही बता रहा था। पहला विकेट जब उसने देवदत्त पडिक्कल का लिया
उसका अग्रेशन देखना था आपको। उसका अग्रेशन जो था वो बहुत गंदा वाला था। विराट कोहली भी उसकी मजे ले रहा था, तो कहीं ना कहीं भरा पड़ा था अंदर से कि मैं विकेट लूं और मेरा अग्रेशन दिखाऊं। उसके अलावा बात करूं तो लॉकी फर्ग्यूसन की, 3 ओवर डालता है, 3 ओवर में 43 रन देके जाता है लॉकी फर्ग्यूसन और विकेटलेस रहता है। तो दोस्तों बात करते हैं पंजाब किंग्स के रन चेस की। रन चेस करने आते हैं 2 ओपनिंग बल्लेबाज, प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह। आज दोनों ही फ्लॉप नजर आए। आज दोनों के बैट से ही रन नहीं निकले। जब आपको शुरुआत ही नहीं मिलेगी तो कहां से आप रन चेस करने जाएंगे। जब आपको पावर प्ले बड़ा बनाना था, वो आप विकेट गिरा के चले गए, तो ऑलरेडी वो तो होना ही नहीं था। आज अगर प्रभसिमरन सिंह की बात करूं तो 5 बॉल पे 2 रन बनाता है और जो एज निकलता है पीछे देवदत्त पडिक्कल पकड़ता है, आज एज के चलते वो आउट होता है। उसके अलावा बात करूं प्रियांश आर्या की, तो ये भाई साहब भी सर्कल में ही आउट हो गए। प्रियांश आर्या ने आज 3 बॉल खेली है और डक पे गया है आज, 0 रन प्रियांश आर्या। तो दोनों ऊपर के बल्लेबाज फ्लॉप नजर आए। उसके बाद आता है 1 डाउन कूपर कॉनली। कूपर कॉनली के बैट से आज 37 रन देखने के लिए मिले हैं 22 बॉल पे। अगर मैं इसका अप्रोच देखूं तो अप्रोच अच्छा था, मार रहा था, अच्छा खासा खेल रहा था। 3 छक्के और 3 चौके नजर आते हैं बैट से। उसके अलावा देखूं तो फिर आता है हमारे सरपंच साहब। जहां मैटर बड़े होते हैं वहां सरपंच साहब खड़े होते हैं। आज सरपंच साहब ने मैदान छोड़ के चले गए। सरपंच साहब को क्या पड़ी है इतनी जल्दी, मुझे भी समझ नहीं आया। आज सरपंच साहब के बैट से निकलता है मात्र 1 रन और 3 बॉल पे। सरपंच साहब को जैसा हेजलवुड ने आउट करा था, जैसा हेजलवुड के सामने उसका रिकॉर्ड है, पिछली बार अगर देखे तो रोमारियो सेफर्ट ने भी आउट करा था, आज उसको राशिद डार सलाम ले जाता है। एज निकलता है और एज से वो पीछे कीपर पे आउट हो जाता है। सरपंच साहब के बैट से भी आज रन नहीं निकले, वो भी फ्लॉप नजर आया। उसके अलावा देखे तो आता है श्रेयांश शेडगे। उसके बैट से देखे तो 35 रन की अहम पारी उसके बैट से भी दिखती है 22 बॉल पे, जिसमें 2 छक्के 2 चौके शामिल होते हैं। उसके अलावा देखो मार्कस स्टोइनिस, जिसके बैट से 37 रन निकलते हैं उसके बैट से भी, जिसमें 5 चौके शामिल रहते हैं। अगर उसके अलावा बात करूं तो फिर आता है शशांक सिंह। पूरी पारी में मुझे सिर्फ एक ही नजर आया बंदा जो लड़ता हुआ दिखा है, शशांक सिंह। भले ही उन्होंने पिछले मैचों में कैच छोड़े हैं, कैच छोड़ने के नाम से बदनाम है, फील्डिंग उतनी अच्छी नहीं करी है, पर इस मैच में वो बैटिंग में अच्छा दिखा है। उसका अप्रोच अच्छा था बैटिंग में, मैच जीतने का अप्रोच था उसका। 56 रन की पारी खेली है उसने 27 बॉल पे, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के नजर आते हैं। उसके अलावा देखें तो फिर आता है उमर जाई। उमर जाई के बैट से आज 14 रन देखने के लिए मिलते हैं 10 बॉल पे, जिसमें 1 छक्का और 1 चौका शामिल होता है। फिर उसके अलावा आता है हरप्रीत बरार। हरप्रीत बरार के बैट से भी आज 3 बॉल पे 5 रन देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें 1 चौका शामिल होता है। तो कहीं ना कहीं मैच खत्म ही हो चुका था। इन तक आने में मैच, यही सिचुएशन पिछले फाइनल में भी बनी थी। आखिरी 2 ओवर में जितने रन चाहिए थे वो पिछले फाइनल में भी थे। कहीं ना कहीं चुप कर गई है पंजाब किंग्स की टीम। पूरा बैटिंग ऑर्डर देखे, अच्छे खासे बैटर है इनके पास। अगर पिछले 6 मुकाबले देखे इनके, जो शुरू में जीते थे, वो 6 मुकाबलों में अगर बैटिंग देख ले और अब बैटिंग देख लें, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। कहीं ना कहीं ये दबाव में खेल रहे हैं और दबाव में निखर नहीं पा रहे, बिखर चुके हैं। अब यहां से इनके लिए बहुत टफ है क्वालिफिकेशन करना। अगर बात करूं मैं इनके पूरे बैटिंग ऑर्डर की, तो पूरी बैटिंग इनकी बनाती है 199 रन 8 विकेट के नुकसान पे, और इनको लगते हैं पूरे 20 ओवर। 20 ओवर पूरे खेल के जाते हैं, 199 पे 8 हो जाते हैं। तो पूरी बैटिंग फ्लॉप नजर आई है सिवाय एक बल्लेबाज के, शशांक सिंह। तो दोस्तों आइए बात करते हैं पॉइंट्स टेबल पर। पॉइंट्स टेबल पर अगर अभी देखें तो टेबल टॉपर बन के बैठी है आरसीबी, और आरसीबी के सामने आज क्यों लिखा भी गया। हमने बात करी थी कि आज अगर जीतते हैं तो क्यों लिखा जाएगा, मतलब क्वालिफिकेशन हो जाएगा पक्का आरसीबी का। और मैं यहां से ये भी बोल दूं कि आरसीबी पहले या सेकंड नंबर पर फिनिश करेगी इस आईपीएल में, या तो पहला या तो सेकंड। मोस्टली चांसेस है कि पहले पे ही फिनिश करेगी आरसीबी। आरसीबी का एक मैच बचता है यहां से, जो कि है सनराइजर्स हैदराबाद से। अगर हारते हैं तो भी 18 पॉइंट रहेंगे और जीतते हैं तो 20 पॉइंट ऑलरेडी हो जाएंगे। अगर इनका नेट रन रेट देखूं तो नेट रन रेट बहुत अच्छा है। नेट रन रेट में अभी कोई भी टीम उसके आसपास भी नहीं है। अगर बात करूं मैं पंजाब किंग्स की, तो पंजाब किंग्स का एक मैच बचा है, वो भी है लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ, जो उनका पिछला मैच बहुत अच्छी तरीके से जीत कर आ रहे हैं। मिचेल मार्श की पारी 90 रन की पारी बहुत अच्छी देखने के लिए मिली है।
तो ऑल ओवर देखूं तो पंजाब किंग्स को मैच जीतना ही पड़ेगा किसी भी कंडीशन में, अगर क्वालिफिकेशन करना है तो। 13 पॉइंट होते हैं उनके मात्र। अगर बचा हुआ मैच, जो एक मैच बचा हुआ है वो जीतेंगे तो 15 पॉइंट होते हैं। 15 पॉइंट में अभी ये भी नहीं कह सकते कि आप क्वालिफिकेशन करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सी टीम है। अगर मैं बात करूं गुजरात टाइटंस, अगर मैं बात करूं सनराइजर्स हैदराबाद, अगर मैं बात करूं राजस्थान रॉयल्स, ये सारी टीमें, ये जो 3 टीमें बता रहा हूं, ये 16-16 पॉइंट या उससे भी ऊपर जा सकती है। अभी तो छोड़ो, अगर कोलकाता नाइट राइडर्स अपने दोनों बचे मुकाबले जीत जाती है तो वो भी 15 पॉइंट पर पहुंचेगी। उसका भी नेट रन रेट देखना पड़ेगा फिर कि नेट रन रेट किसका अच्छा है। तो बहुत कंफ्यूजिंग है पंजाब किंग्स के लिए। कहीं ना कहीं यहां से उनको भगवान भरोसे जाना पड़ेगा और मैच को अपना, पहले तो अपना मैच जीतना पड़ेगा, फिर आप दूसरे पे डिपेंड हो सकते हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल करण दी वाइब को सब्सक्राइब करना ना भूलें।